हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 10th के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर टॉपिक को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो रजिस्टर होते हैं वो सीरीज में कंबाइन होते हैं तो क्या इफेक्ट शो करते हैं। वहां मैंने डेरिवेशन भी कराया है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वो ड्राइव कैसे होता है। आज की जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। जैसे हमने सीरीज में देखा था R1 R2 R3 क्या था, एंड टू एंड कनेक्ट हो गए थे, यानी सीरीज था। और हमने देखा था कि उसमें रेजिस्टेंस क्या होता था, इंक्रीज होता था। वहां मैंने रीजन भी बताया था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है। समझ रहे हो ना, कि जब सीरीज में कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को तो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, और जब पैरेलल में रजिस्टर को कंबाइन करते हैं तो डिक्रीज क्यों होता है। तो इन सारी बातों का जवाब हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो पैरेलल में होता है वो दिखता कैसा है, या हमें कैसे पता ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो कैसे करें। बिल्कुल सही बात। अब ऐसे बात समझते हैं। देखो, मान लो एक रजिस्टर है R1, ठीक है, और एक रजिस्टर है R2 और एक रजिस्टर है R3। आप इन तीनों को पैरेलल कंबाइन करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, पैरेलली कंबाइन करना चाहते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कैसे होता है, देखो एक रजिस्टर लगाया R1, ठीक है, इसका एंड एक ये है, एक एंड ये है। सीरीज में क्या होता था, एक एंड से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो जाता था, यानी यहां से R2, उसके अगले एंड से तीसरा रेजिस्टेंस शुरू हो जाता था R3। पर पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में दोनों एंड यूज होते हैं, यानी यहां पर लगेगा R2, यानी एक एंड और दूसरा एंड भी कनेक्ट, यानी एक एंड से कनेक्ट, दूसरा एंड दूसरे एंड से कनेक्ट। तो हम कहेंगे भैया ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसमें क्या था, एक एंड कनेक्ट होता था, दूसरे से एक फ्री रहता था, वो तीसरे से कनेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे पहला भी एंड पहले से ही, दूसरा भी एंड उसी वाले रेजिस्टेंस है जिससे पहला एंड कनेक्ट हुआ है। आगे R3 भी इस एंड से जुड़ा कॉमन एंड, यानी इनका जो एंड होता है वो कॉमन होता है। ये रहा एंड, क्या है इनका, कॉमन। ये रहा A और B, ये एंडिंग पॉइंट है इनके। तो हम इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे दिखते हैं, या उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है अगर रजिस्टर्स को हम पैरेलली कंबाइन करें तो इस तरीके का होता है। पहली बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात, वही बात कि सर सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है बट वाई, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है बट वाई। तो देखो पैरेलल में कम क्या होता है, ध्यान से समझना। फील दिलाने की कोशिश करूंगा, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता था। देखो ध्यान से समझना, सीरीज में क्या होता है, R1 R2 और R3। जब भैया R1 R2 R3 एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं, लेंथ बढ़ रही है। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब एक बात ध्यान से समझना, इसे ऐसे समझो, एक एंड ये है, एक एंड ये है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो ना, एक वायर इतना मोटा था, पैरेलल कंबाइन किया, पैरेलल तीसरा किया, तो भैया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा, तो इसीलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम क्यों होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है। ठीक है, आगे बात करते हैं। A number of resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor, resistors हमारे कहे जाते हैं कि पैरेलल में कंबाइन है if one of the each resistors is connected to one point and the other end is connected to the another point, यानी एक पॉइंट एक एंड से तो दूसरा पॉइंट दूसरे एंड से कनेक्ट होता है, so that the potential difference across each resistor is the same and is equal to the applied potential difference between the two point। जैसे सीरीज में देखा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पैरेलल में कॉमन एंड से पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, यानी कि V कॉमन एंड पे, यानी R1 पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, R2 पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, R3 पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि इनके जो कॉमन एंड है R1 का, R2 का, R3 का जो कॉमन एंड है,
यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो बैटरी का तीनों पर सेम रहता है, पर सीरीज में अलग अलग हुआ करता था। तो यहाँ पर नोट डाउन करने की वाली बात है। तो आपको पता चल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When a number of resistance are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent, that is resultant resistance, या तो equivalent बोलो या resultant बोलो, बात एक ही होती है। Resistance is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances and is smaller than any individual resistances। तो सेम वही बात आती है कि सर ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स कैसे दिखते हैं, ये भी पता चल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, बट हाउ मच, हमें एग्जैक्टली बताओ कि करेंट वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना आता है। तो यहां बोला गया है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, RS मान लो या R मान लो, RS नहीं क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के, R2 प्लस R3। यानी कि अगर तीन रजिस्टर हैं, यानी कि अगर तीन रजिस्टर हैं R1, R2 और R3, और तीनों अगर पैरेलल में कंबाइन हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा किसके, रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यानी पहले तो रेजिस्टेंसेस को क्या करो, रेसिप्रोकल करो, फिर उनका सम करो। जैसे यहां पे रेजिस्टेंस है R1, यहां रेजिस्टेंस है R2 और यहां रेजिस्टेंस है R3, R1 R2 R3। अगर इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा R1 R2 R3 का, वो कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो R1 R2 R3 यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम ध्यान रखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पे भी बताऊंगा कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कैसे आया, ड्राइव करके बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा ड्राइव करके। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर ड्राइव करके देखेंगे कि किस तरीके से आया। ठीक है, नंबर 1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। यहां ध्यान देने वाली बात है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर पर अलग अलग था, इंडिविजुअल रजिस्टर्स पे अलग अलग था, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर इज सेम, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम, और किसके इक्वल होता है, जितना बैटरी ने प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन करंट डिवाइड इटसेल्फ एंड डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, सीरीज में सेम करंट जाता था बट पैरेलल में डिफरेंट करंट जाता है, क्योंकि R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है। करंट आया तो भैया या तो ऊपर जाएगा या सामने जाएगा या नीचे आएगा। वहां पे तो पाथ नहीं था, वहां पे तो रास्ता नहीं था, लेकिन यहां तो रास्ते हैं 1 2 3। तो यहां पर करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन फिर से वही बात, जो करंट डिवाइड होगा उन सारे करंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा जो टोटल करंट बैटरी से निकला। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता 20 एम्पीयर का करंट निकला, उनका जो करंट निकल रहा है वो 50 एम्पीयर निकल रहा है, ऐसे कैसे। तो यानी कि करंट अलग अलग होता है पैरेलल में। द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर विद मिनिमम रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। फिर वही वाली बात, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उसमें मैक्सिमम करंट होगा। यानी R1 R2 R3 पैरेलल में, अगर R1 की वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा करंट मिलेगा। R2 बड़ा है, करंट कम मिलेगा। R3 बड़ा है, करंट और कम मिलेगा। यानी जितना रेजिस्टेंस कम होगा पैरेलल में तीनों में से, उसके अंदर करंट ज्यादा मिलता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, गिव्स द सेम करंट अंडर द सेम कंडीशन, दैट इज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड व्हेन कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब भी आपके रजिस्टर्स किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में, R1 R2 R3 पैरेलल में हैं, उन तीनों की जगह अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो सेम रिजल्ट शो करेगा जो तीनों रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन होने के बाद कर रहे थे। बिल्कुल क्लियर है। यानी R1 R2 R3 तीनों कैसे कंबाइन है, पैरेलल में, कुछ इफेक्ट दिखा रहे हैं, कुछ रिजल्ट दिखा रहे हैं। अगर तीनों को हटा दो, अकेला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दो, तो सेम रिजल्ट देगा जो तीनों कंबाइन होने के बाद दे रहे थे।
क्लियर है। तो सीरीज में भी यही था, सीरीज में रजिस्टर्स थे, उनका इक्विवेलेंट क्या आता था, तीनों को हटाओ एक लगाओ, सेम रिजल्ट। पैरेलल में क्या है, पैरेलल का जो भी रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कितना है, जो भी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर आप या तो तीनों को कनेक्ट करो पैरेलल में या तीनों को हटाओ अकेला उसे यूज कर लो जो कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो सेम रिजल्ट आएगा, सेम इफेक्ट आएगा जो कि पहले आ रहा था और बाद में आएगा। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं ड्राइव करने की, यानी जो हमारा फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये कैसे आया सर, इसको ड्राइव करके बता दो, इसको ड्राइव करके बता देते हैं। तो ठीक है, इसको ड्राइव करके देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला आया, हमने सीरीज का भी देखा था। तो ठीक है भाई, कनेक्ट करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रखा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा ये रहा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3, ठीक है। इनको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कितना, बैटरी दी V की। अब मैं इतना तो पता है कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, कितना होगा, V के इक्वल होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से समझना, हमने साथ में ये भी पढ़ा था करंट अलग अलग होता है, यानी मान लो यहाँ से I करंट निकला, कितना निकला I, अब यहाँ करंट जाएगा, यहाँ जाएगा। अब करंट का दो रास्ते हैं, या तो ऊपर या यहाँ, तो ये टोटल करंट अगर यहाँ चला जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, अगर टोटल करंट ऊपर चला जाएगा तो इधर क्या जाएगा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2 और यहाँ पे जाएगा I3 करंट, I1 I2 I3, यहाँ से निकलेगा फिर से I3, यहाँ से निकलेगा I2, यहाँ से निकलेगा I1, और जब ये यहाँ पे तीनों मिल जाएंगे तो वापस से घुस जाएगा I करंट, यानी I करंट निकला था, I करंट आ गया, बस यहाँ से I1 निकला, यहाँ से I2 निकला, यहाँ से I3 निकला, वापस इस पॉइंट पर दोबारा मिलके सारे I करंट मिल गए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, बिल्कुल क्लियर है। तो पहले बात कर लेते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैंने मान लिया R, क्या मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, यानी ये R1 R2 R3 जब पैरेलल में कंबाइन होंगे तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R आएगा। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। अब आप देखो एक बात बताओ, यहाँ पर करंट क्या है, अलग अलग, यानी जो टोटल करंट है I, यानी कि जो टोटल करंट है I वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3, हाँ के ना, यहाँ तक क्लियर है ना। I इक्वल टू क्या है, I1 I2 प्लस I3, देखो I करंट निकला, I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, I3 इसमें गया, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों करंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें किसके इक्वल मिलेगा, जो कि बैटरी ने टोटल करंट दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर किसी को I की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, R को इधर पहुंचा दो, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा V/R, यानी I इक्वल टू होगा V/R, ये बात तो आपको क्लियर है। I इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, V/R, यानी जब भी करंट निकालना हो तो वहां पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है वो पुट कर दो V, और उस जगह पर जितना रेजिस्टेंस है वो पुट कर दो R, आपको उस जगह का करंट निकल आएगा। मानते हो कि नहीं, तो यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। ये I कैसा है, टोटल करंट है, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा V। रेजिस्टेंस कितना है, चूंकि ये टोटल करंट है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन क्या माना था मैंने, R, तो V/R, ठीक है, I की जगह। अब I1 पे आ जाओ, I1 कहाँ है हमारा, ये रहा I1, I1 का हमारा R3 के पास, I1 का है हमारा R3 के पास, तो I1 निकालता हूं तो V तो सेम ही है, V/R3, कोई दिक्कत। आगे बढ़ता हूं, R2, I2 की बात करता हूं, I2 किसके पास है मेरा, R2 के पास, तो I2 के पास V तो सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस वो तो बदलेगा ही नहीं, पैरेलल में रेजिस्टेंस बदल गया, R2 प्लस I3, करंट I3 किसके पास जा रहा है, R1 के पास, तो अगर यहां पे मैं करंट निकालूंगा तो क्या निकलेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है V/R3, जो मेरी वैल्यू होगी I3 की, यानी I1 इक्वल टू V/R3, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। क्लियर है ना, कैसे निकाला, I3 की वैल्यू, यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V/R1, तो V/R1 I3 की वैल्यू। क्लियर है। अब एक बात बताना, ध्यान समझना, V/R लिखा है यहाँ पे, क्या मैं यहाँ से V कॉमन ले सकता हूँ, तीनों में से V कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1, यहाँ पे I3 की बात थी ना, R1 था हमारा, 1/R1, ठीक है। तो क्या हो गया, V/R3 प्लस V/R2 प्लस V/R1, तो V कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1, V से V कट गया, क्या बचा, 1/R इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1, यानी ये ड्राइव आ गया
एक्सप्रेशन जो मैं प्रूव करना था कि 1/r इक्वल टू होता है 1/r3 प्लस 1/r2 प्लस 1/r1। हमारा क्या है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 3 प्लस 5 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस 5, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। 1/r1 पहले लिख लो, 1/r2 बाद में लिख लो, 1/r3 बाद में लिख दो। क्लियर? तो चाहे लिखो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, चाहे लिखो 1/r3 प्लस 1/r2 प्लस 1/r1। चूंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मान अलग लिया था, R3 के लिए I1 करंट मान लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आ गया है, लेकिन रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं है। रिजल्ट फिर भी वही कह रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं R3, R2 और R1, उनको रेसिप्रोकल करो और ऐड करो, उनका जो सम आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सजेशन देना हो, कोई भी फीडबैक देना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।